जेठानी के चूल्हे की रोटी की खुशबू, देवरानी की मशीन की रोटी की बदबू। रोज की तरह आज भी माधवी रसोई में खाना बना रही थी। तभी माधवी का बड़ा बेटा रजत रसोई में आता है और कहता है, माँ, खाना बना या नहीं? मुझे ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ बेटा, थोड़ी ही देर में खाना लगा रही हूँ। तब तक अपने दोनों भाइयों और पिताजी को भी बुला कर ला। थोड़ी देर बाद किरण रसोई में आती है और कहती है, माँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, जल्दी से खाना लगा दो। हाँ हाँ, खाना लगा रही हूँ। एक तो मेरे साथ कोई काम नहीं करवाता, इस उम्र में भी अकेले काम करना पड़ता है, ऊपर से सबको जल्दी पड़ी रहती है। माधवी के ऐसा कहने पर किरण वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और माधवी सभी का खाना लगा देती है। खाना खाते हुए अरविंद कहता है, माधवी, फिर आज तुमने ठंडी रोटियां परोस दी। अरे कभी तो गर्म रोटी परोसा करो। तुम्हें पता है ना कि हमें गर्मा गर्म रोटियां खाना कितना पसंद है। माँ, पिताजी सही कह रहे हैं, ठंडी रोटियां तो खाई ही नहीं जाती हैं। गरम गरम रोटी में जो स्वाद आता है वो दुनिया के किसी और चीज में नहीं आता। अरे तुम्हारे स्वाद के चक्कर में मेरे हाथ में दर्द हो गया है। अरे बहू के हाथ की रोटियां खाने की उम्र में तुम लोगों को रोटियां बनाकर खिला रही हूँ। अब ज्यादा नखरे मत करो, चुपचाप खाना खाओ और अपना टिफिन लेकर ऑफिस जाओ। माधवी के ऐसा कहने पर सभी लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन शांति आती है और ये सुनकर कहती है, क्या बात है माधवी, रोटी को लेकर इतना कलेश क्यों हो रहा है? अरे काकी, ये तो हमारे घर में रोज का ही है। मम्मी रोज रोज ठंडी रोटियां बना देती हैं और ठंडी रोटियां किसी को पसंद नहीं आती। अरे माधवी, अगर गरम गरम रोटियां चाहिए तो अपने दोनों बेटों की शादी करवा दे। वैसे भी अब तेरी बहू के हाथों की रोटियां खाने की उम्र है, ना कि सबको गरम गरम रोटियां बनाकर खिलाने की। थोड़ी बातें करने के बाद शांति चली जाती है और सभी लोग खाना खाकर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और किरण और विकास कॉलेज चले जाते हैं। माधवी घर के बाकी कामों में लग जाती है और सारे काम निपटा कर हॉल में आकर बैठती है और अपने आप से कहती है, सही कह रही थी शांति, अब मुझे अपने दोनों बेटों की शादी कर देनी चाहिए। आज ही मैं अपने दोनों बेटों की शादी के बारे में उनसे बात करती हूँ। तभी रात को माधवी अरविंद से कहती है, सुनिए जी, शांति कह रही थी हमारे बेटों की शादी की उम्र हो गई है, अब हमें अपने दोनों बेटों की शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी मोहल्ले के आसपास सभी लड़कों की शादी हो गई है, सिर्फ हमारे ही दोनों बेटे रह गए हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बड़े भैया भी कल रजत केले को रिश्ता बता रहे थे। ऐसा करता हूँ, मैं कल ही बड़े भैया से बात करता हूँ। अब अगले दिन शाम को अरविंद के बड़े भाई रमेश आते हैं और सभी से बात करते हुए बताते हैं, अरे अरविंद, तूने तो मुझे रजत के रिश्ते के लिए कहा था ना। मेरे दोस्त की बेटी है निहारिका, बड़ी ही सुंदर और सुशील है। ये देख, ये रही उसकी फोटो। रजत बेटा, तुम भी फोटो देखो। सभी लोग निहारिका की फोटो देखते हैं और निहारिका सभी को अच्छी लगती है। तब माधवी कहती है, भाई साहब, लड़की तो बड़ी ही सुंदर है। रजत बेटा, तू बता, तुझे कैसी लगी? हाँ माँ, मुझे भी लड़की पसंद है, कल चलकर इसे देख लेते हैं। वैसे भाई साहब, निहारिका की कोई बहन नहीं है क्या? क्यों ना हम दोनों बेटों की शादी एक साथ कर दें? अरे माँ, पहले तरुण भैया से ये तो पूछ लो कि कहीं उन्होंने कोई लड़की पसंद तो नहीं कर रखी। क्यों तरुण भैया, बताओ सबको। तरुण किरण की बात सुनकर उसे आंखें दिखाता है। तब माधवी कहती है, बेटा, अगर तुझे कोई लड़की पसंद हो तो तू भी बता दे, हम दोनों की शादी साथ ही कर देंगे। अरे हाँ माँ, मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ती थी। रश्मि नाम है उसका, बहुत अच्छी लड़की है, आपको भी पसंद आएगी वो। लो भाई, तरुण ने लड़की देख ली है, तो अब आप लोग दोनों की ही शादी एक साथ तय कर दो और एक साथ ही शादी कर दो। अगले दिन सभी लोग निहारिका को देखने उसके घर जाते हैं। इस तरह निहारिका और रजत का रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर सभी लोग रश्मि के घर आते हैं। रश्मि भी सभी को पसंद आती है और इस तरह तरुण और रश्मि का भी रिश्ता पक्का हो जाता है। अब 2 महीने के अंदर ही रजत और तरुण की शादी हो जाती है। दोनों अपनी अपनी दुल्हनों के साथ अपने घर आ जाते हैं। माधवी अपने दोनों बेटों और दोनों बहुओं की आरती उतारते हुए कहती है, आओ बहू, दोनों एक साथ गृह प्रवेश करो। आज तो माँ की लॉटरी लग गई है, 2 बहुएं एक साथ आई है घर में। हाँ हाँ, इसमें सोचने की क्या बात है। लॉटरी मेरी लगी है, लेकिन इनाम तुम सबको मिला है। काफी रात हो गई है। किरण बेटा, बहुओं को उनके कमरे तक छोड़, तो थक गई होंगी, आराम करेंगी, बाकी बातें कल करेंगे। अब दोनों बहुएं अपने कमरे में जाकर आराम करती हैं। अगली सुबह अरविंद माधवी से कहता है, अरे माधवी, आज तो तुम बड़ी ही आराम से बैठी हो। चाय और नाश्ता देने का इरादा नहीं है क्या? अजी, आप भूल गए क्या? मैंने अपने दोनों बेटों की शादियाँ कर दी हैं। आज तो मेरी बहुएं ही हम दोनों को चाय और नाश्ता देंगी। माधवी ऐसे कह रही थी कि तभी निहारिका मंदिर में पूजा करने के बाद प्रसाद लेकर आती है। वो अपने सास ससुर को प्रसाद देती है।
उनके पैर छूती है और फिर कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है तो मैं सभी के लिए खाना बना लेती हूँ। आप बता दीजिए कि खाने में क्या बनाना है। निहारिका बहू बैठो, रश्मि को आ जाने दो, तुम दोनों साथ में ही खाना बना लेना। उधर दूसरी तरफ तरुण की नींद खुलती है तो वो रश्मि को जगाते हुए कहता है, उठो, सुबह के 8 बज गए हैं, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। अरे तरुण, क्यों परेशान कर रहे हो? अभी तो 8 बजे हैं, मुझे सोने दो ना प्लीज। रश्मि, अब 8 बज चुके हैं, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। ये सुनकर रश्मि चौंक कर उठ जाती है और कहती है, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं ससुराल में हूँ। 8 बज गए हैं, अब पक्का मुझे डांट पड़ेगी। अभी तैयार होती हूँ और माँ जी के पास जाती हूँ। ऐसा कहकर रश्मि जल्दी से तैयार होती है और अपनी सास के पास आकर कहती है, सॉरी माँ जी, मैं लेट हो गई। दरअसल मेरी नींद नहीं खुली थी। कोई बात नहीं रश्मि बहू, वैसे आज तुम दोनों की पहली रसोई है तो दोनों साथ में जाओ और अपनी अपनी पसंद का खाना बना लो। माँ जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैं गांव से हूँ, इसलिए मुझे गैस चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता। माँ भी कहती है कि चूल्हे की रोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो अगर आपको बुरा न लगे तो मैं चूल्हे पर खाना बना लूँ। ठीक है निहारिका बहू, हमारे घर के पीछे आंगन है और वहाँ पुरानी मिट्टी का चूल्हा बना है, तुम वहाँ पर खाना बना सकती हो। और रश्मि बहू, तुम रसोई में जाकर गैस चूल्हे पर खाना बना लो। अपनी सास की बात सुनकर दोनों बहुएं खाना बनाने के लिए चली जाती हैं। निहारिका पीछे आंगन में जाती है। वो देखती है कि चूल्हे के आसपास काफी मिट्टी है और पेड़ों के पत्ते गिरे हुए हैं। निहारिका सबसे पहले चूल्हे के आसपास झाड़ू लगाती है, उसके बाद गीली मिट्टी से चूल्हे को लीप कर साफ करती है और फिर चूल्हा जलाती है। फिर चूल्हे पर बर्तन चढ़ाकर अपने मन में सोचती है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, खुला खुला है, आसपास पेड़ पौधे भी हैं। मैं तो अपनी रसोई यहीं बना लूंगी और रोज खाना यहीं बनाया करूंगी। अब निहारिका खाना बनाना शुरू करती है। सबसे पहले वो सब्जियां काटती है, उन्हें तड़का देकर सब्जी बनाती है। उसके बाद दूसरे चूल्हे पर दाल चढ़ाती है और फिर आटा भी गूंथ कर रख देती है। थोड़ी देर बाद रोटियां बनाना शुरू करती है। तभी अरविंद माधवी से कहता है, माधवी, गरम गरम रोटियों की खुशबू आ रही है। मुझे लगता है कि निहारिका बहू चूल्हे पर रोटियां बना रही है। ऐसी खुशबू तो तब आती थी जब मेरी माँ चूल्हे पर रोटियां बनाती थी। हाँ जी, निहारिका गांव की है ना, उसके हाथ में जरूर स्वाद होगा। और मेरी रश्मि बहू भी किसी से कम नहीं है। जहाँ एक तरफ निहारिका चूल्हे पर गर्मा गर्म फूली फूली रोटियां उतार रही थी, वहीं दूसरी तरफ रश्मि रसोई में जाती है और खाना बनाने का सारा सामान निकालती है। फिर अपने आप से कहती है, ऐसे में तो खाना बनाने में मुझे बहुत देर लगेगी और मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं अपने दहेज में वेजिटेबल कटर, आटा गूंथने की मशीन और रोटी मेकर भी लाई हूँ। क्यों ना मैं उन्हें लेकर जाऊँ और उनकी मदद से खाना बनाऊँ। यही सोचकर रश्मि अपने कमरे में जाती है और वेजिटेबल कटर, रोटी मेकर और आटा गूंथने की मशीन लेकर आती है। फिर वो सारी सब्जियों को वेजिटेबल कटर में डालकर काट लेती है और उन्हें तड़का देती है। फिर आटा गूंथने की मशीन में आटा डालकर गूंथ लेती है और फिर रोटी मेकर को खूब गर्म करके जल्दी जल्दी रोटियां बनाकर रख देती है और डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना परोस देती है। उधर निहारिका भी अपना बनाया हुआ खाना डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देती है और सभी से कहती है, माँ जी, आप लोग मेरे हाथ का खाना चखकर बताइए कि कैसा बना है। माँ जी, मेरे हाथ का खाना भी चखकर बताइए कि कैसा बना है। हाँ, थोड़ा धीरज रखो, बताते हैं। चलो भाई, आप सब खाना शुरू करो और फिर बताओ कि खाना कैसा बना है। अब सभी खाना खाने लगते हैं। सबसे पहले सभी लोग रश्मि की बनाई हुई सब्जी और रोटी खाते हैं। अरविंद सब्जी और रोटी खाकर मन में कहता है, यह रोटी से अजीब सी बदबू क्यों आ रही है। ऐसा कहकर अरविंद रोटी को एक तरफ कर देता है। फिर निहारिका की बनाई हुई रोटी खाने लगता है। बाकी सभी लोग भी एक एक टुकड़ा रोटी खाकर उसे अलग कर देते हैं और निहारिका की बनाई हुई रोटियां खाने लगते हैं। ये देखकर माधवी कहती है, अरे ये क्या, तुम लोग सिर्फ निहारिका बहू के हाथ की बनाई रोटी खा रहे हो और रश्मि बहू के हाथ की बनाई रोटी नहीं खा रहे हो, ऐसा क्यों? अपनी माँ की बात सुनकर किरण धीरे से अपनी माँ के कान में कहती है, माँ, रश्मि भाभी की बनाई हुई रोटियों से एक अजीब सी बदबू आ रही है, आप खुद खाकर देखो। अब माधवी रश्मि की बनाई हुई रोटियां और सब्जी खाती है तो उसे भी रोटी से एक अजीब सी बदबू आती है। तभी माधवी मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या, अनाज एक है, राशन एक ही है, लेकिन इन दोनों रोटियों में इतना फर्क कैसे? जहाँ एक तरफ निहारिका की बनाई रोटियां सॉफ्ट और खुशबूदार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रश्मि बहू की बनाई रोटियों में बदबू क्यों आ रही है? अपनी सास को इस तरह सोचते देखकर रश्मि कहती है, क्या हुआ माँ जी, खाना अच्छा नहीं बना क्या? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, खाना अच्छा बना है। अभी सभी लोग खाना खा लेते हैं और दोनों बहुओं को अपनी अपनी तरफ से नेक दे देते हैं। अगले दिन निहारिका जल्दी उठकर पूजा पाठ करके अपनी रसोई में जाती है और सबसे पहले वो आलू और गोभी को चॉप करती है।
फिर दाल तड़के के लिए दाल चढ़ाती है, फिर सब्जियों को तड़का देती है और मसाले भूनकर सब्जी बनाती है। उसके बाद आटा गूंथने लगती है। तभी किरण और विकास वहाँ आते हैं और कहते हैं, भाभी मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, आप जल्दी जल्दी खाना बना लो ना। अरे भाभी, मुझे तो लगा कि माँ इतनी धीरे धीरे काम करती थी, लेकिन आप भी इस चूल्हे पर धीरे धीरे काम कर रही हो। अरे हमारे यहाँ गैस चूल्हा भी तो है, आप उस पर रोटियाँ क्यों नहीं बना लेती? दरअसल देवर जी, मुझे गैस चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता। वैसे आप बैठिए, मेरी रोटियां बन ही गई हैं, मैं अभी लगा देती हूँ खाना। अब निहारिका डाइनिंग टेबल पर सभी का खाना लगाने लगती है। तभी रश्मि तैयार होकर वहाँ आती है और कहती, सॉरी जेठानी जी, मैं थोड़ी लेट हो गई, चलिए मैं खाना परोस देती हूँ। अरे नहीं नहीं देवरानी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप भी सबके साथ बैठकर खाना खा लीजिए, खाना मैं परोस दूंगी। अब रश्मि भी खाना खाने के लिए बैठ जाती है और निहारिका सभी को खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाकर निहारिका की तारीफ करते हैं। तभी अरविंद कहता है, तुम्हारे हाथ में तो सचमुच बड़ा स्वाद है और ये रोटियां तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ भाभी, इतनी गरम गरम और फूली फूली रोटियां खाकर तो मन खुश हो गया। जरा एक रोटी मुझे और दो ना। सभी को ऐसे निहारिका की तारीफ करते देख रश्मि मन ही मन सोचती है, वैसे खाना ठीक ही बना है, पर इतना भी अच्छा नहीं बना जितनी ये लोग तारीफ कर रहे हैं। सभी लोग खाना खा लेते हैं और अपने अपने काम से चले जाते हैं। अगले दिन निहारिका सुबह जल्दी उठकर ही खाना बनाना शुरू कर देती है। फिर निहारिका सभी को खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी रश्मि वहां पर आती है। तब माधवी उसे देखकर कहती है, ये क्या रश्मि बहू, तुम रोज ही देर से उठ रही हो। निहारिका बहू सुबह उठकर खाना बनाने लगती है, तुम्हें भी जल्दी उठकर उसकी मदद करनी चाहिए। क्या करूँ माँ जी, मेरी नींद ही नहीं खुलती, इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ। ठीक है रश्मि बहू, बैठो और हमारे साथ ही खाना खा लो। अब रश्मि भी सभी के साथ बैठकर खाना खा लेती है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने काम से चले जाते हैं और रश्मि और निहारिका दोनों मिलकर पहले बर्तन साफ करती हैं, फिर रसोई की सफाई करती हैं और फिर अपने कमरे में जाकर आराम करती हैं। शाम को माधवी रश्मि के कमरे में आती है और कहती है, रश्मि बहू, निहारिका बहू को गैस चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता और वो चूल्हे पर खाना बनाती है, इसलिए खाना काफी देर से बनता है। तुम सभी लोगों को जल्दी रहती है, तो मैं कह रही थी कल से सुबह का खाना तुम बना लिया करो और रात का खाना निहारिका बहू बना लिया करेगी। हाँ माँ जी, कल से सुबह का खाना मैं ही बना लिया करूँगी। अगली सुबह रश्मि जल्दी जल्दी तैयार होकर रसोई में आती है और फ्रिज से सब्जियां निकालते हुए अपने आप से कहती है, इतने सारे लोगों के लिए मुझे ढेर सारी सब्जियां काटनी होंगी और ढेर सारा आटा गूंथना होगा। ऐसे में तो मुझे खाना बनाने में बहुत देर हो जाएगी। वैसे ही मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, ऐसा करती हूँ कि मशीनों की मदद से काम करती हूँ तो सारे काम जल्दी हो जाएंगे। यही सोचकर निहारिका सबसे पहले वेजिटेबल कटर से सब्जियां काटती है और उन्हें तड़का देकर पकाने के लिए चढ़ा देती है। उसके बाद वो आटा गूंथने की मशीन में आटा डालकर गूंथ लेती है और फिर जल्दी जल्दी रोटी मेकर में रोटियां बना लेती है और फिर सभी को खाना परोस देती है। तभी किरण कहती है, अरे वाह भाभी, आज तो खाना बहुत जल्दी बन गया। आज मुझे कॉलेज के लिए देर भी नहीं होगी। हाँ बहू, पिछले कुछ दिनों से बड़ी बहू खाना बना रही थी तो काफी देर कर रही थी, लेकिन आज तुमने सचमुच खाना समय पर बना दिया। निहारिका को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अभी सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही सभी लोग एक टुकड़ा रोटी का खाते हैं तो उन्हें रोटी से अजीब सी बदबू आती है। रोटी खाकर तरुण कहता है, तुम्हारी बनाई हुई रोटियों में एक अजीब सी बदबू आ रही है। मुझसे तो ये रोटी नहीं खाई जाएगी, मुझे तो चावल ही दे दो। हाँ बेटा, तरुण सही कह रहा है, मैं भी रोटी नहीं खा पाऊंगा। इस रोटी से अजीब सी बदबू आ रही है, मुझे भी चावल दे दो। सभी लोग रोटियां छोड़ देते हैं और चावल खाकर ऑफिस और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। तब माधवी रश्मि से कहती है, रश्मि बहू, मुझे समझ नहीं आता कि अनाज वही है, सब कुछ वही है, लेकिन जब निहारिका बहू रोटियां बनाती है तो उसकी रोटियों से खुशबू आती है और तुम रोटियां बनाती हो तो तुम्हारी रोटियों से बदबू आती है। ऐसा क्यों? पता नहीं माँ जी, मैं तो बहुत अच्छी तरह रोटियां बनाती हूँ। देखो रश्मि बहू, कोई ना कोई कमी तो तुम्हारी रोटी में रह जा रही है। कल से ध्यान से रोटियां बनाना, रोटी में से बदबू नहीं आनी चाहिए। रश्मि हाँ कह देती है। शाम को निहारिका फिर से अपने चूल्हे के पास जाती है और वो चूल्हा जलाकर सब्जी बनाती है, फिर दाल बनाती है और आटा गूंथकर थोड़ी देर के लिए रख देती है। फिर फूली फूली रोटियां बनाती है। तभी हॉल में बैठी शांति रोटी की खुशबू सूंघकर माधवी से कहती है, माधवी बहन, इतनी सौंधी रोटी की खुशबू आ रही है, लगता है तुम्हारी बहू चूल्हे पर रोटियां बना रही है। हाँ शांति बहन, मेरी बहू गांव की है ना, इसीलिए उसे गैस चूल्हा इस्तेमाल करना नहीं आता, तो वो चूल्हे पर बहुत अच्छी रोटियां बनाती है। माधवी बहन, बड़ी खुश नसीब हो तुम कि आज के जमाने में भी तुम्हें चूल्हे की रोटियां खाने को मिल रही है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ऐसा कहकर शांति चली जाती है। फिर रात को माधवी सभी लोगों को खाना परोसती है।
तो रोटी की खुशबू सूंघकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और खाना खाकर तरुण तारीफ करते हुए कहता है, भाभी आपने तो बहुत अच्छी रोटियां बनाई हैं। रोटी खाकर तो मन ही खुश हो गया। जरा मुझे 2 रोटी और देना। सभी लोग पेट भरकर रोटियां खाते हैं और निहारिका की बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन सुबह रश्मि रोटियां बनाती है, लेकिन जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तो रोटी में से बदबू आने लगती है और सभी लोग चावल खाकर चले जाते हैं। ऐसे ही 4 से 5 दिन बीत चुके थे। सभी लोग निहारिका की खुशबूदार रोटियां तो खा रहे थे, लेकिन सुबह बनाए हुए रश्मि की बदबूदार रोटी कोई नहीं खा रहा था। तभी एक दिन रश्मि सभी से गुस्सा होते हुए कहती है, मैं रोज देख रही हूँ कि आप लोग रोटी को एक तरफ रखकर सिर्फ चावल ही खाते हैं। अगर आपको चावल ही खाना है तो फिर मैं इतनी मेहनत करके रोटियाँ क्यों बनाऊं? फिर मैं आप लोगों के लिए चावल ही बना दूंगी। रश्मि, जब रोटियों से इतनी बुरी बदबू आ रही है तो हम रोटियां कैसे खा सकते हैं? हाँ भाभी, रजत भैया सही कह रहे हैं। रोटियों से बहुत बुरी स्मेल आ रही है, वो खाई नहीं जा रही। एक एक करके सभी लोग रोटियों की शिकायत करने लगते हैं। तब माधवी कहती है, रश्मि बहू, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि तुम्हारी बनाई हुई रोटियों से बदबू आती है। तुम रोटियाँ अच्छी तरह बनाया करो, लेकिन पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। लेकिन माँ जी, मैं तो रोटियाँ बहुत अच्छी बनाती हूँ, फिर भला रोटियों में से बदबू कैसे आ सकती है? बहू ऐसा करो, तुम अपनी बनाई हुई रोटियाँ खुद खाकर देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। माधवी का ऐसे कहने पर रश्मि एक टुकड़ा रोटी सब्जी के साथ चक्कर देखती है और उसके बाद गुस्से में माधवी से कहती है, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही रोटी से। आप लोगों की कुछ ज्यादा ही नखरे हैं। मैं इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ, लेकिन आपको मेरे बनाए हुए खाने की कोई कदर नहीं है। ऐसा कहकर रश्मि गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। तब निहारिका माधवी से कहती है, माँ जी, अगर आप कहे तो कल सुबह से रोटियाँ मैं ही बना लूंगी। नहीं नहीं बहू, अगर तुम रोटियां बनाओगी तो घर का काम कौन करेगा? वैसे भी तुम रात का खाना बनाती ही हो, इसीलिए तुम रहने दो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब रश्मि रोटी मेकर में रोटी बना रही थी, तभी निहारिका किसी काम से रसोई में आती है और वो रश्मि से कहती है, ये अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? कुछ जल गया क्या? नहीं नहीं जेठानी जी, कुछ भी नहीं जला। तभी निहारिका देखती है कि रश्मि रोटी मेकर को खूब गर्म करके उस पर जल्दी जल्दी रोटियां बना रही थी और रोटियां काफी कच्ची थी। निहारिका आटे की तरफ देखती है तो आटा भी अच्छी तरह गूंथा हुआ नहीं था। ये देखकर निहारिका अपने मन में सोचती है, अच्छा तो ये बात है। देवरानी जी आटा अच्छी तरह नहीं गूंथती और रोटी मेकर को ज्यादा गर्म करके जल्दी जल्दी रोटियां बना देती हैं, इसीलिए तो रोटियां कच्ची रह जाती हैं और ठंडी होने के बाद उनमें से बदबू आती है। मुझे रश्मि को समझाना चाहिए कि उसे इस तरह रोटियां नहीं बनानी चाहिए। यही सोचकर निहारिका रश्मि से कहती है, देवरानी जी, आप आटा मशीन में कूदकर रोटी मेकर से रोटियां बनाती हैं? जी जेठानी जी, इसीलिए तो मेरी रोटियां जल्दी बनती हैं और मुझे ज्यादा देर तक किचन में नहीं रहना पड़ता। देखो देवरानी जी, पहले तो आप मशीन में आटा गूंथती हो, इसीलिए आटा अच्छी तरह नहीं गूंथता। ऊपर से आप बहुत गर्म रोटी मेकर में जल्दी जल्दी रोटियां बनाती हो, इसीलिए रोटियां कच्ची रह जाती हैं और इसीलिए रोटी से ठंडी होने के बाद बदबू आती है। इसीलिए सभी लोग खाना नहीं खा पाते। मुझे तो लगता है कि आपको अपने हाथों से तवे पर ही रोटियां बनानी चाहिए। जेठानी जी, माफ करना, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे जल रही हो? अगर आपको मशीनों का इस्तेमाल करना नहीं आता तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मशीनों से काम जल्दी होता है और अच्छा भी होता है। रश्मि की बात सुनकर निहारिका चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अरविंद सभी लोगों से कहता है, अरे पता है तुम सबको, दीदी का कॉल आया था। आज दीदी शाम को अपने बहू बेटों के साथ घर आ रही है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे भी दीदी बहुत दिनों बाद घर आ रही हैं। हाँ पिताजी, वैसे बुआ जी आती है तो रुकती भी नहीं, एक ही दिन में वापस चली जाती हैं। ऐसा करती हूँ आज कॉलेज से छुट्टी ले लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तेरी बुआ शाम को आ रही है और रात का खाना खाकर चली जाएंगी। निहारिका बहू, रश्मि बहू, तुम्हारी बुआ सास आ रही हैं, तो तुम दोनों उनकी पसंद का सारा खाना बना लेना और उससे पहले घर की थोड़ी साफ सफाई भी कर लो। हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे। अब दोनों बहुएं काम में लग जाती हैं। दोनों मिलजुल कर घर की साफ सफाई करती हैं, पर्दे बदलती हैं और घर की चादरें भी बदलती हैं और गुलदस्ते भी साफ करती हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। रजत भी ऑफिस से आ जाता है। तब माधवी निहारिका से कहती है, निहारिका बहू, रजत ऑफिस से आ गया है, तो तुम ऐसा करो कि रजत के साथ मार्केट चली जाओ और अपनी बुआ और उनकी बहू बेटी के लिए कपड़े ले आओ। शादी के बाद तुम्हारी बुआ सास की बहू पहली बार घर आ रही है, तो उन्हें नेक तो देना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मैं चली जाती हूँ। निहारिका कमरे में आती है और रजत से सारी बातें बताती है। दोनों तैयार होकर शॉपिंग के लिए बाजार चले जाते हैं। इधर घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं। फिर बुआ जी भी आ जाती हैं। सभी लोग बुआ जी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तब बुआ जी कहती हैं, अरे
माधवी, तेरी एक बहू तो दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी नहीं दिखाई दे रही। कहाँ है वो? दीदी वो दोनों बाजार गए हैं कुछ सामान लाने के लिए, थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी रश्मि चाय और सैंडविच बनाकर ले आती है। सभी लोग चाय और सैंडविच खाते हैं। बुआ जी अपनी बहू और बेटी की शादी के किस्से बताने लगती है। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब काफी देर हो जाती है। तभी माधवी किरण से कहती है, किरण बेटा, तेरे भैया भाभी अभी तक बाजार से नहीं आए, जरा तू फोन तो लगा। जी माँ। अब किरण निहारिका को फोन लगाती है और कहती है, भाभी, आप लोग अभी तक घर नहीं आए। बुआ जी कब से आई हुई है और माँ आपका इंतजार कर रही है। किरण, हम जिस मॉल में सामान लेने आए थे उसके सामने एक्सीडेंट हो गया है और इसीलिए ट्रैफिक जाम हो गया है। हम काफी देर तक यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। किरण फोन रखकर सभी को सारी बात बताती है। अब माधवी रश्मि से कहती है, बहू तुम जरा मेरे साथ रसोई में तो आ। माधवी रश्मि को लेकर रसोई में जाती है और कहती है, रश्मि बहू, निहारिका ट्रैफिक में फंस गई है, अब उसे आने में देर लगेगी और खाने का समय हो रहा है, तो तू ही खाना बना ले और ध्यान रखना कि रोटी बदबू वाली मत बनाना, ये हमारी इज्जत का सवाल है। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से कर लूंगी। ऐसा कहकर रश्मि फिर से खाना बनाना शुरू करती है। वो वेजिटेबल कटर से सब्जियां जल्दी जल्दी काटती है और जल्दी जल्दी सब्जियों को तड़का देती है। उसके बाद आटा मेकर में आटा डालकर जल्दी जल्दी गूंथ लेती है और रोटी मेकर को खूब गर्म करके रोटियां बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर में रोटियां बन जाती हैं। फिर सभी को खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। तब बुआ जी कहती हैं, ये क्या माधवी, तुम थोड़ी देर रुक जाती, बड़ी बहू को भी आने देती। नहीं नहीं दीदी, उसे आने में देर हो जाएगी, फिर आपके जाने का समय हो जाएगा, इसीलिए आप लोग खाना खा लीजिए। अब सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। जैसे ही बुआ जी, उनके बेटे और बहू एक एक टुकड़ा रोटी खाते हैं तो उन्हें रोटी से बदबू आती है। तब रेणुका बहुत धीरे से बुआ जी से कहती है, माँ जी, इन रोटियों से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है, मुझसे रोटियाँ नहीं खाई जाएंगी। हाँ माँ, मुझे तो इन रोटियों से बदबू आ रही है और मैं भी ये नहीं खा पाऊंगा। अब बुआ जी भी एक टुकड़ा रोटी खाकर देखती हैं तो उन्हें भी रोटी में से बदबू आने लगती है। तब बुआ जी माधवी से कहती हैं, ये क्या माधवी, तूने हमें खिलाने के लिए इतनी बदबूदार रोटियां बनवाई हैं? अरे अगर तुझे खाना नहीं खिलाना था तो मत खिलाती, लेकिन ऐसी बेइज्जती भला मेहमानों की कौन करता है। चलो बेटा, हमें नहीं खाना इनके घर का खाना। नंदिनी ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। तब पीछे निहारिका और रजत दोनों आ जाते हैं। निहारिका ये सारी बातें सुनकर बुआ जी से कहती हैं, बुआ जी, आप लोग गुस्सा मत होइए, वो दरअसल गलती मेरी ही थी कि मैं पहले से ही आटा गूंथ कर रख गई थी, शायद इसीलिए रोटियां खराब हो गई। आप लोग मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी रोटियां बनाकर लाती हूँ। अब निहारिका चूल्हे के पास जाती है। चूल्हा जलाकर जल्दी जल्दी आटा गूंथती है और फिर चूल्हे पर एक एक फूली फूली गरम गरम रोटियां बनाना शुरू करती है। साथ ही उन्हें डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देती है। निहारिका की रोटियों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, इसीलिए सभी लोग खुश होकर खाना खाते हैं। तब बुआ जी तारीफ करते हुए कहती हैं, अरे वाह माधवी, तेरी बहू ने तो बहुत ही खुशबूदार रोटियां बनाई हैं। रोटी खाकर तो सचमुच मजा ही आ गया। बुआ जी और उनकी बेटी बहू खुश होकर खाना खाते हैं। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। अब रश्मि को उसकी गलती का एहसास होता है। अगले दिन रश्मि निहारिका के पास जाती है और कहती है, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं हमेशा ही अपनी स्मार्टनेस में अपने आप को सही और आपको गलत समझती रही। अब मैं समझ गई हूँ कि मैं जल्दी में रोटी मेकर को बहुत गर्म करके रोटियां बनाती हूँ, इसीलिए ये सब हुआ। आप मुझे अपनी तरह खुशबूदार और फूली फूली रोटियां बनाना सिखा दीजिए। रश्मि की बात सुनकर निहारिका उसे माफ कर देती है और चूल्हे के पास ले जाती है। उसके बाद निहारिका रश्मि को एक कटोरे में आटा देते हुए, रश्मि, आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह गूंथो ताकि रोटियां फूली फूली और स्वादिष्ट बने। अब रश्मि आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे अच्छी तरह गूंथती है। फिर निहारिका कहती है, आटे को गूंथने के बाद 10 मिनट रेस्ट देना होता है, तब रोटियां अच्छी बनती है। चलो तब तक हम सब्जी बना लेते हैं। अब निहारिका सब्जी बनाती है। उसके बाद वो चूल्हे पर तवा रखती है और रश्मि से कहती है, रश्मि, अब थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाते हुए रोटी को बेलो। और हाँ, चूल्हे में आग आज बहुत ज्यादा नहीं लगाना। ज्यादा तेज आंच पर रोटियां बनाने से रोटियां ऊपर से जल जाती हैं और अंदर से कच्ची रह जाती हैं। अब रश्मि रोटियां बेलती है और धीमी धीमी आंच पर फूली फूली रोटियां सेक कर उतारती है। इस तरह रश्मि भी खुशबूदार रोटियां बनाना सीख जाती है और माधवी और सभी लोगों को अपने हाथों का बनाया खाना सर्व करती है। तभी रोटी खाकर माधवी कहती है, रश्मि बहू, आज तो तुम्हारी रोटियों से भी बिल्कुल वैसी ही खुशबू आ रही है जैसे निहारिका बहू की रोटियों से आती है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो।
अब तो रश्मि की रोटियां भी परफेक्ट बनने लगी हैं। अब सभी परिवार वाले रश्मि के हाथ का खाना खाकर भी बहुत खुश होते हैं। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर खाना बनाने लगती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।